झाझी पिकल, टेस्टी एंडी, ड्रोबोजोन्स, ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका सीड फंड बिहार में हुआ और आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में और कुछ कुछ केसों में ग्लोबल मार्केट में भी धूम मचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप कल्चर की और अब यह स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों में ही तक सीमित नहीं रहा है, यह हमारे बिहार में भी आ चुका है। इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जैसे झाझी पिकल, दैट वाज ट्रेमेंडस। ऐसी बात नहीं है कि उससे अच्छा अचार मैंने कभी खाया नहीं या उससे अच्छा अचार कभी होता नहीं है। बिहार के हर घरों में बनने वाला अचार जो है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है या उससे ठीक है या उसके आसपास ही आपको नजर आएगा। बट उसका मार्केटिंग, उसका फंड, उससे रिलेटेड सारी चीजों को बताना और आज के डेट में झाझी पिकल पूरे भारतवर्ष में धूम मचा रहा है, तो उसके पीछे खड़ा है एक जबरदस्त इंस्टीट्यूशन। और वो इंस्टीट्यूशन जो है जो इनको मदद किया उस ग्लोबल मार्केट में आने में। तो दोस्तों अब उसी क्रम में हम अगर बात करें तो हमारे बिहार में भी अगर हम बात करने वाले हैं तो बिहार में बनेगा स्टार्टअप हब, मिलने वाला है 25 लाख का सीड फंड। क्या है खबर, तो आइए जानते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आजकल के इस दौर में अगर हमारा भारत पूरे दुनिया भर में तीसरा सबसे ज्यादा स्टार्टअप कैपिटल के रूप में उभरा है, तो इसके पीछे का कारण है हमारे यहां का इंस्टीट्यूशन, हमारे यहां का संस्था जो कि उसको एक मंच प्रदान किया। हालांकि इसको बढ़ाने की और जरूरत है, क्योंकि जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक समस्या उस कदर से दूर नहीं होगी और स्टार्टअप बढ़ना मतलब कई सारे लोगों को इसके साथ रोजगार मिलना। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अभी हाल ही में बिहार में जो स्टार्टअप को अब 25 लाख का सीड फंड दिया जा रहा है। सीड फंड क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता है बता दे चले। सीड फंड जैसे बीज होता है, तो बीज मतलब क्या हुआ, जब कोई भी प्लांट जो है एक छोटे से बीज से बनता है, तो वैसा ही कुछ कोई भी जो बड़ा स्टार्टअप है या बड़ी जो कंपनी है वो एक छोटे से सीड से बनती है। तो वही सीड जो शुरुआती दौर में जैसे बीज को आप अगर अच्छा पानी दीजिए, अच्छा वातावरण दीजिए, खाद दीजिए, तो उसमें ग्रोथ अच्छा होगा। तो वैसा ही कुछ जो है सीड फंड यानी कि शुरुआती दौर में फंड की बात कही जा रही है, जहां हम कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सीड फंड जो है अब 10 लाख से बढ़ा करके जो पहले 10 लाख था उसको 25 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। यानी कि यह राशि 2 चरणों में, यानी कि पहले चरण में 15 लाख और उसके बाद के चरण में 10 लाख जो है इसको मिलेगी। इसके साथ साथ इसका ऐलान जो है उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर यह घोषणा कर दिया है। तो पहला जो जानकारी है कि सीड फंड जो पहले 10 लाख था उसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। तो प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल का चलने वाला ट्रेंडिंग टॉपिक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बिहार में स्टार्टअप को 25 लाख का सीड फंड होगा, मैंने आपको बता दिया। और स्टार्टअप से तकरीबन हमारे बिहार में 20 से 70 लाख रोजगार की संभावनाएं हैं, जो कि 1 करोड़ रोजगार प्रदान करने में एक लक्ष्य जो है बिहार सरकार का, जिसको नीतीश सरकार ने बोला और 7 निश्चय योजना के दौरान बोला गया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। युवाओं को प्रोत्साहन और पेटेंट शुल्क, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उस प्रोडक्ट को आपको पेटेंट कराना होता है ताकि जो है उस प्रोडक्ट का कोई दूसरा जो है उसको कॉपी ना करे, तो उस पेटेंट शुल्क में 80% तक का छूट जो है यह प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इसके बारे में जानकारी तो यहां पे दे ही दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि बिहार में स्टार्टअप के लिए सीड फंड जो किया ही गया है और पेटेंट फी फाइल जो है करने पर 80% जो है इसको जो है माफ किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर अविन्या विहार 2.0 में यह घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि जो बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की जो क्षमता है, जिसमें 60 से 70 लाख जो है रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने में हमारे लिए कार्यरत होंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसकी घोषणा की। इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना, इसमें स्टार्टअप की बड़ी भागीदारी होने वाली है और उच्च शिक्षण जो संस्थान है उसमें युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके तहत मैंने बोला था कि स्कूलों में भी मतलब इसको फ्रेम में लाना, खासकर धीरे धीरे करते हुए, और वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट
कहने का मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसको ट्रायल बेस्ड पे चलाया जा रहा है। और उद्यमी जो है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल करते हैं और पेटेंट फाइल करने पर 80% जो है फी जो है उसको माफ जो है किया जाएगा। स्टार्टअप सेल में समस्या का होगा निदान। इसके अलावा स्टार्टअप सेल भी लगाया जाएगा, जैसे कैसे आपको ग्रोथ करना है, उससे रिलेटेड कुछ आपको समस्या आ रही है तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार के स्टार्टअप सेल भी लगाए जा रहे हैं। यह जो है प्रांत मामलों में निगरानी व स्वयं और कुछ कर्मी और अधिकारी हैं जो स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल से मिला करके नहीं बैठ पा रहे, तो उन्हें जल्द ही सिस्टम के अनुकूल होना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्व में भारत स्टार्टअप के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे स्थान पर है और बिहार में युवा उद्यमी जो है ब्रिटेन नहीं चाइना हो जाएगा, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है और युवा उद्यमी भी राष्ट्रीय औसत से हम लोग कह सकते हैं कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले तो 1500 स्टार्टअप और 50 गुना उद्योग का जाल जो है बिहार में है, यानी कि लगभग बिहार में 1500, बिहार में अब तक 1500 से अधिक स्टार्टअप निबंधित है। यानी कि याद रखिएगा कि बिहार में 1500 स्टार्टअप है, 1500 स्टार्टअप, समझिए अच्छा डेटा है। और 50x पिछले 20 सालों में एमएसएमई क्षेत्र में 50 गुना की अधिक विश्वसनीयता जो है यह वृद्धि हुई है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो 35 लाख प्लस जो है 72,000 से बढ़ करके 35 लाख के पार जो है यह हो रखी है उद्योगों की संख्या। यानी कि उद्योग जो पहले 2005 तक 72,000 थे, आज के डेट में 2026 में ये 35 लाख प्लस जो है उद्योग, एमएसएमई टाइप के उद्योग जो है, छोटे कुटीर उद्योग जो है, यह आपके समक्ष हो गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस नई वेबसाइट की बात अगर हम करें तो नई वेबसाइट और समझौता में कई सारे उड़ान मिलेगी। यानी कि हम अगर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के मौके पर आयोजित जो एक कार्यक्रम था उसमें जो स्टार्टअप बिहार ने अपनी एक नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया और इसका SUNI मैगजीन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन जो है उस पर भी हस्ताक्षर किया गया है, MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। साथ ही साथ इस पहल का अगर हम बात करते हैं तो मुख्य उद्देश्य बिहार के स्टार्टअप को वैश्विक पहचान दिलाना और उन्हें निवेश के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान कराना इसका मुख्य काम है। और साथ ही साथ जो है आपको नई वेबसाइट और समझौता से कई सारी नई उड़ान भी मिलेगी। इसके अलावा TI पटना के साथ हुआ एक समझौता भी राज्य में जो इनोवेशन को एक बड़ा मंच देगा और इसके तहत हम कह सकते हैं कि विजन 2030 जो हमने लिया है, सरकार जो है लक्ष्य बिहार को देश के टॉप स्टार्टअप हब की सूची में लाना। और मैंने आपको बताया है कि बिहार को भारत के जो टॉप डिस्ट्रिक्ट, टॉप स्टेट्स हैं, जो टॉप जो डेवलप्ड स्टेट हैं, उनकी श्रेणी में लाना हमारा लक्ष्य है। इस चीज को हमने देखा। इसके साथ साथ IIT पटना और अगर हम बात करते हैं CIMB बने नंबर 1 इंक्यूबेटर सेंटर। अब इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं? तो एक ऐसा संस्थान जहां पे हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप को वो माहौल मिले। जैसे हम अगर कह सकते हैं कि बिहार की एक नई तस्वीर में अगर हम बात करें तो शिक्षण संस्थानों को भूमिका भी बेहद अहम रही है। इसमें जो है और सबसे जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स या स्टार्टअप सेल्स की उनकी रैंकिंग के आधार पर सम्मानित किया गया। इसमें IIT पटना बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया है, जबकि अगर हम बात करते हैं CIAMP पटना दूसरे स्थान पर और BHU सबौर जो है ये BHU सबौर जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये रैंकिंग रही है। इसके साथ साथ स्टार्टअप सेल में अगर हम बात करें तो वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज जो शीर्ष स्थान पर रहा। इसके अलावा ये बेसिकली रीजनल स्तर पर। और इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो सम्मानित करने का उद्देश्य जो है राज्य के भीतर एक वातावरण तैयार करना। एक सेकेंड, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो जाएगा। वैशाली इंजीनियरिंग चौथे स्थान पर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि जहां छात्र पढ़ाई के दौरान नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी बनाने वाले बन सके और एक जो हमारा राज्य है, हमारा राज्य एक बेहतर विजन की तरफ बढ़ सके, इस सारी चीजों को यहां पे बताई गई है। तो इतना सब कुछ है। बाकी आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक पंजीकृत स्टार्टअप की संरचना लगभग कितनी हो चुकी है? कॉमेंट बॉक्स में अपना उत्तर सारे बच्चे जवाब देंगे। बाकी मेरे भाई आप सभी लोगों को बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं होता यह है कि जब जैसे किसी भी स्टार्टअप के लिए जरूरत होती है सीड फंड की, वैसे ही आपकी तैयारी के लिए जरूरत होती है शुरुआती दौर में आपको पुश करने की। और एक बार आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जाम निकालना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको समस्या नहीं होती है। और आपकी इसी समस्या को आसान करने के लिए हम लोग हमारे पेड कोर्स में 750 प्लस टॉपिक्स को, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास
क्लास में पढ़ाएंगे। आपको बताते चले हमारा आरंभ 18.0 बैच जो कि बिल्कुल एक नया बैच है, ये न्यू बैच आप लोग के लिए आ रखा है। ये नए बैच की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो ये नया बैच जैसे मान के चलिए आपका शुरू होगा 26 के बाद से 26 जनवरी से। और आपको बताते चले ये जो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, इस बैच की बात खास बात आपको हम बताते चले कि ये बैच आपका चलेगा, जो फाउंडेशन हम लोग इसमें आपको कवर अप करा देंगे अगस्त के फर्स्ट वीक तक। अब होगा क्या, इसका आपका ये फाउंडेशन अच्छे से कवर अप हुआ, अब इस फाउंडेशन को अच्छे से कवर अप करने के बाद अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक से हम लोग इसमें सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देंगे, ताकि आपका एमसीक्यू 100% इंश्योर हो। साथ ही साथ अभी से आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी देते हैं, ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो। 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस देते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी देंगे अलग से। इसके अलावा ग्रुप मेंटरशिप तो मिल ही जाता है, इंडिविजुअल मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जैसे ही आपका सितंबर 30 को एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स के बाद हम लोग आएंगे मेंस फॉर्मेट में, और सेपरेट 4 महीने का मेंस आंसर राइटिंग बैच इसमें हम आपको देते हैं, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच। इसके अलावा आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग स्टडी आईक्यू पटना में मौजूद हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, 7 किताबों का सेट तो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ हमारे 7 किताबों के अलावा हम लोग हमारे इस बैच में आपको 4 वर्कबुक देते हैं, और ये 4 वर्कबुक बड़े जानदार और शानदार हैं। ये वर्कबुक क्या है, तो इसमें आपको बिहार फोकस कंटेंट है, स्मार्ट रिवीजन टूल्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। याद रखिएगा, अब मैं आपको हमेशा बताता हूं कि किसी भी संस्थान में आपको एडमिशन लेना है तो इस चीज को इंश्योर कीजिए कि वहां का जीएस2 कैसा है, क्योंकि मेंस आपका सिलेक्शन दिलाता है, प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ गेट, मेंस आपको सिलेक्शन दिलाता है, और मेंस में भी जीएस2 में जो अच्छा स्कोर कर लिया उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो जीएस2 के लिए, पॉलिटी के लिए आपको बताते चले बिहार फोकस कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के लिए भी हम वर्कबुक देते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देते हैं, हिस्ट्री के लिए देते हैं, और इन सब में बिहार स्पेशल का डायमेंशन मैं आपको कवर अप कराता हूं। तो देरी किस बात की, किसी भी प्रकार का कुछ जानकारी लेना हो तो 9289996924 नंबर है, उस पर आप कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, इसको स्कैन कर लीजिए। बाकी अगर आपको खुद से इस कोर्स में एनरोल करना, एक नंबर हम लिख देते हैं 9289996924, इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि क्या चाहिए आपको, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और हमको बीपीएससी के लिए कोर्स चाहिए। बाकी अगर आपको खुद से लेना हो तो आपको बताते चले, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत उसमें चले जाएंगे, जहां पे मैं आप वेबसाइट के थ्रू आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको इस कोर्स में इनरोल करना है। अब जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन अप हुआ, जैसे ही आपका ये वेबसाइट ओपन अप हुआ, ऐसे ही आपका वेबसाइट जैसे मान के चलो ओपन अप हुआ, यहां पे आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस में आ जाए। जैसे देखिए यहां गए, ये आ गया स्टेट पीसेस में चले गए। स्टेट पीसेस में जाने के बाद हम बिहार में चले जाएंगे। बिहार में जैसे हम जाते हैं, तो बिहार में जैसे हम गए तो बिहार में देखिए आरम्भ 18.0 आया, जो कि 24 तारीख से आपका एक कोर्स जो है शुरू हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, तो बाय नाउ पे आ जाएंगे। बाय नाउ पे जैसे हम आएंगे, बाय नाउ पे जैसे हम आएंगे मेरे भाई, तो बाय नाउ पे जैसे हम आएंगे, यहां पे आपके समक्ष कोड आएगा, कोड को लिख लीजिएगा। ये कोड जो है आपको ये सारा फीचर्स भी देगा, और साथ ही साथ मेरे द्वारा प्रोवाइड जो है आपको मेंटरशिप भी देता है। ADILIVE आदि लाइव कोड है, इसको अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करके फी कम हो गया। जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको किताब चाहिए, और ये कोर्स जो है आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप नंबर पे कॉल करके या फिर इस तरीके से भी डायरेक्टली आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।